अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे रॉप इलस्ट्रेटर को ओपन करके उसको हम कैसे डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन करेंगे। A4 आपने करना है या आपने मोबाइल के लिए करना है या कोई वेबसाइट के लिए आपने डिज़ाइन बनानी है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम जब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने रिसेंटली काम किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, मेरे इस एरिया में आ रहे हैं, इससे नीचे रिसेंटली जो मैंने काम किए हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बाई नेम, बाई साइज़, बाई काइंड के हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम बारी बारी आप लोगों को बाद में बता देंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया आपका होम, अभी हमने होम को सिलेक्ट किया हुआ है। और व्यू और वर्क, आपका जो काम है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ये क्लाउड डॉक्यूमेंट जो आपने क्लाउड पे आईडी बनाया हुआ है, तो फिर वहाँ पे आप जो काम करेंगे वहाँ पे सेव हो जाएगी, वो यहाँ पे क्लिक करने पे शो हो जाएगी। जो डिलीट किए हैं वो कुछ अरसे के लिए आपके ये डिलीट वाले फ़ोल्डर में, जैसा कि हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, इसी तरह इसमें भी होता है। आप वहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। क्रिएट न्यू अगर आपने करना चाहें तो फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे। अगर ओपन आपने जो काम किया हुआ है किसी फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है तो फिर आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे और उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो भी हो, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं उसको। इसके अलावा ये यहाँ पे आ गए हमारी प्रीसेट्स से यहाँ पे A4 हो गए, पोस्ट कार्ड, वेब, हम मुख्तलिफ़ प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें, इसकी जो हम काम करेंगे वो हम व्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ना, आइकन ही ऐसा बना हुआ है कि इस तरह नज़र आएंगे। ये देखें ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह। और अगर लिस्ट में हम देखना चाहते हैं तो फिर ये लिस्ट में आ गए। इसका फ़िलहाल हम इसी तरह ही रख देते हैं इसको भी। अब हम करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे हमने न्यू किया। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें सेव्ड हैं, जो आपके पास सेव्ड चीज़ें हैं वो आ जाएगी। मोबाइल के लिए आपने जो चीज़ें बनाई है या कोई प्रीसेट उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। रॉप इलस्ट्रेटर वालों का है ये। वेब के लिए भी इसी तरह है, आप वेब के मुख्तलिफ़ साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रीसेट्स, अगर बनी बनाई चीज़ टेम्पलेट आप अगर यहाँ से उठाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से उठा सकते हैं। प्रिंट के लिए भी यही सीन है, देखें यहाँ पे प्रिंट के लिए भी आपको मुख्तलिफ़ टेम्पलेट मिलेंगे। यहाँ पे वीडियो फिल्म के लिए भी यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम के लिए कोई वीडियो थंबनेल वगैरह बनाते हैं या उसके लिए यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल वगैरह बनाते हैं तो फिर वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 12, 80, 7, 20 यहाँ पे हमें साइज़ वो उन्होंने ख़ुद दिया होता है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। हमें साइज़ सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्ट और इलस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी साइज़ दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हम कोई कस्टम लेके हम अपनी तरफ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कस्टम के अलावा भी हम अगर वेब लार्ज वगैरह को सेलेक्ट करें तो फिर हम वहाँ से इसको यहाँ से क्लियर करने के बाद भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके, उसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने A4 को सिलेक्ट किया तो फिर इसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से किसी और को भी सिलेक्ट कर दूँ तो फिर उसी हिसाब से ये देखें यहाँ पे चेंज हो जाएगी, उसी तरह ही आएगी। तो मैं यहाँ से रिसेंटली को सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसमें से ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने रिसेंटली काम किए हैं, मोबाइल पे भी, अच्छा वेब पे भी, अच्छा A4 हो गए, कस्टम पे भी, मुख्तलिफ़ लेटर पे भी मैंने काम किए हैं। तो फिर ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A4 को सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे A4 आ गए और इसके सामने ये चीज़ें आ गई। सबसे पहले हम इसको नेम अगर चेंज करना चाहें तो फिर हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी विर्थ जो A4 साइज़ होता है उसका जो विर्थ होता है वो 210 मिलीमीटर होता है और उसकी हाइट होती है 297 अगर हम चेंज करना चाहें, आप इसको पिक्सल में करना चाहें आप पिक्सल में चेंज करते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको पॉइंट में करना चाहें, बिकॉज इंच फीट, आप जो मर्ज़ी उसमें करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें मर्ज़ी आप जिस रखना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये मैं मिलीमीटर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये याद है मुझे 210 उसकी विड्थ है और 297 उसकी हाइट है, तो इसलिए मैं मिलीमीटर को ही यूज़ करता हूँ। और जो वेब वगैरह के लिए बनाते हैं मैं वहाँ से पिक्सल को
यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा आप अपनी A4 साइज़ को अगर सीधा रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह रखेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उसको सीधा रखना नहीं चाहते हैं, आप इसकी मतलब ओरिएंटेशन में अगर आपको चाहते हैं तो फिर ओरिएंटेशन आपको चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से ओरिएंटेशन उसकी चेंज कर सकते हैं। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सेलेक्ट करने पे ये आपको ये वैल्यू नज़र आ रहे हैं। अगर ये हम इसको सेलेक्ट करें तो इसकी हाइट इसकी बन जाएगी 297 और इसकी विड्थ बन जाएगी 210। और अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये देखें ना बिल्कुल उल्टा हो गया, ऊपर विड्थ इसकी हो गए 297 और इसकी हाइट 210 हो गए। तो फिर हम इसको इसी तरह ही सेलेक्ट करें, बल्कि ये तो आप लोगों को आम समझ आया होगा, ये देखें, बल्कि हम इसको सेलेक्ट करके आपको लोगों को दिखा देंगे। और इसके बाद आता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड की तादाद आपने कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक आर्ट बोर्ड रखेंगे, 2 आर्ट बोर्ड रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप जितने आर्ट बोर्ड पे काम करना चाहते हैं आप आर्ट बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आ गए उसके बाद इसकी ब्लीड आ गए। ब्लीड में हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर हम 3, 4, 5, 6 जितना मर्ज़ी हम करना चाहते हैं। अब आप लोगों ने एक बात नोट की थी कि मैंने सिर्फ एक को चेंज किया लेकिन साथ ही सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये एक चेन का आपको आइकन नज़र आ रहा है, तो फिर आप यहाँ से चेन को डिसेलेक्ट कर दें। तो आप मर्ज़ी इसको जितना वैल्यू देना चाहते हैं मर्ज़ी दे दें, इसको जितना वैल्यू देना चाहते हैं मर्ज़ी दे दें, कोई इशू नहीं है, बाकियों में कोई चेंज ही नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं सारों की वैल्यू बराबर हो तो आप यहाँ से चेंज कर, इसको चेन को सेलेक्ट कर दें और यहाँ से सबको 2-2 इसकी ब्लेड दे दें, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आ गए एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में कुछ चीज़ें हैं। CMYK के कलर। CMYK के कलर हम यूजुअली प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, और जो फेसबुक हो गए, वेब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, उसके लिए जब हम पोस्ट बनाते हैं तो हम RGB यूज़ करेंगे। RGB और CMYK ये में फ़र्क ये है कि RGB प्रिंट के लिए यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कलर होता है और सारे कलर्स प्रिंट निकालना पॉसिबल नहीं होता। और CMYK में इतना ज़्यादा कलर नहीं होता जितना RGB में है, तो ये पॉसिबल होता है प्रिंट निकालना। अगर हम RGB में कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई पोस्टर वगैरह बना लेते हैं, तो फिर वो जब प्रिंट निकालेंगे तो वही कलर नहीं आएंगे जो हमने सेलेक्ट किया था, जो हमें कंप्यूटर में या लैपटॉप में नज़र आ रहे होते हैं, वही कलर प्रिंट नहीं होता। इसलिए ये बात आप नोट करें। अगर आपने कोई प्रिंट निकालनी है तो फिर आप CMYK सेलेक्ट करें। और इसकी रास्टर इफ़ेक्ट इसकी हाई 300 PPI है। आप यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मैंने कभी इसको चेंज नहीं किया, मैं इसी को ही सिलेक्ट रखता हूँ। मैंने कभी चेंज करके नहीं देखा, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये प्रीव्यू मोड इसके डिफ़ॉल्ट है, पिक्सेल्स है, ओवर प्रिंट है, ये ज़रूरत नहीं है इतनी, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। और मोर सेटिंग में भी तकरीबन यही चीज़ें हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। ये देखें, फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे देख लिया, इसकी प्रोफाइल आगे यहाँ से आप प्रिंट वेब, ये वही हमने कस्टम सेलेक्ट किया हुआ, इसी को सेलेक्ट रहने दें। और इसके नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड भी हमने देख लिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड, ये अगर इस तरह रखेंगे तो फिर पहला हमारे पास एक आर्ट बोर्ड आएगा, उसके साथ ही दूसरा आएगा, फिर नीचे पहले वाले के बिल्कुल नीचे, ये देखें ना, पहले वाले के बिल्कुल नीचे तीसरा आर्ट बोर्ड आएगा और चौथा इसी तरह चलेगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो पहला आर्ट बोर्ड इधर आएगा, दूसरा नीचे उसी के बिल्कुल नीचे आएगा, तीसरा इसके ऊपर वाले के बिल्कुल सामने आ जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर पहला वाला इधर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिस तरह ये चीज़ें हैं ना, ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह आ जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो पहला आर्ट बोर्ड इधर आएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, इस तरह आएगा। इसी तरह ये भी ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये अगर हम उसको उल्टा करना चाहते हैं तो इस यूँ इसको उल्टा करना चाहें तो फिर हम यहाँ से इसको उल्टा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये यहाँ पे स्पेसिंग इसकी है 7.0556 है। हम इसको स्पेसिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 7 ऐड कर लेते हैं इसको। और इसकी कॉलम्स हमने 3 रखने हैं, या जितना कि रखना चाहते हैं आप वो रख लेंगे। ये आर्ट बोर्ड के दरमियान का बता रहे हैं आप लोगों को ना, आर्ट बोर्ड के दरमियान का फासला कितना रखना है, इसकी कॉलम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए,
ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बल्कि 3 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल हाँ 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया। अगर हम इसको 4 कर दें तो फिर हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3, चलें हम 4 सेलेक्ट कर देते हैं। और इसकी स्पेसिंग जो एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड का फासला है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 मीटर रखने हैं, 9 जितना मिलीमीटर रखना है आप रख सकते हैं। साइज़ हमारा A4 है, हम यहाँ से लीगल भी अच्छा, उसके अलावा लेटर हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वहाँ से सिलेक्ट कर दें। और ये भी मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली है। ओरिएंटेशन भी आप लोगों को मैंने बता दिया, ये CMY के ये सारी चीज़ें भी हमने आपको बता दिया। अगर आप कोई टेम्पलेट अगर उठाना चाहते हैं, आपके पास कोई पड़ा हुआ है टेम्पलेट, तो आप वो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब हमारे पास आ गया आर्टबोर्ड, हमारा एक ये आ गया क्योंकि हमने इसी को सिलेक्ट किया था ना, 4 आ गए। और इसका ये आ गया दूसरा, तीसरा और चौथा आर्टबोर्ड। आप हम आर्टबोर्ड की साइज़ को यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टबोर्ड, और यहाँ से हम इसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको वही रहने देते हैं। ये आर्टबोर्ड 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 हो गए। और इसकी जो रेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं, शायद मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँगा। ये देखें, ये इसके हमने 2 मिलीमीटर हमने सेलेक्ट किया था इसकी ब्लीड, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये 2 आर्टबोर्ड के दरमियान हमने 8 मिलीमीटर रखा था, वो आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आर्टबोर्ड। जो हम इलस्ट्रेटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम किस तरह देते हैं, हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हो सकता है इसके अलावा भी 1-2 टूल्स के बारे में आप लोगों को बता दूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।